मेरे सभी भाई और बहनों, यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको साधना मार्ग की कुंजी दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग अपने साधना में अग्रसर हों, कामयाब हों और तुम्हें मेरे सभी भाई बहनों को अपनी साधना में जो कुछ भी हो, जो सत्य है, वो अनुभव प्राप्त कर सकें। इसलिए बहुत से लोग केवल मंत्र को उठा लेते हैं, जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन भाई मेरे ऐसा विधान नहीं है। कलयुग है। कलयुग के देवता को जब तक आप नहीं मानोगे, उसकी आराधना नहीं करोगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी हमारे हिंदू मतानुसार पूजा पाठ करने वाले भाई और बहन साधक या हमारे नए बच्चे जो साधना मार्ग में धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, उन सब के लिए मैं आज का जो विषय है, तंत्र हो चाहे मंत्र हो, जो भी साधना में रत रहने वाले सभी प्राणी, ये चीज सबके लिए है। इसको समझें। सर्वप्रथम आप हाथ में जल लें और 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का उच्चारण करें और उसके बाद उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। फिर 3 बार जल लेकर के ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का उच्चारण करें और अपने शरीर के ऊपर छींट लें। ऐसे ही पहला क्रम यहां से शुरू होता है। अब इसके बाद ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा अस्मरे पुंडरीकाक्षं सर्वाह अभ्यंतरे शुचि, इस मंत्र का जाप करें पाठ करने पहले। तत्पश्चात ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, आपके लिए सुगम और सुलभ हो जाएगा। अब बाएं हाथ में जल लीजिए, या आचमनी रखते हो तो बाएं हाथ से आचमनी से जल लेकर के दाहिने हाथ में छोड़ो और यहां से प्रारंभ करो। ओम गुरु तत्वाय सोधियाम नमः, ओम विद्या तत्वाय सोधियाम नमः, ओम आत्म तत्वाय सोधियाम नमः, ओम शिव तत्वाय सोधियाम नमः, ओम पंच तत्वाय सोधियाम नमः। इस तरह से जल को हाथ में ले करके 5 बार आचमनी से जल हाथ दाहिने हाथ में लीजिए, एक एक वर्ड को बोलते जाइए और जल को मुख में डालते जाइए। जल इतना ही हो कि तुम्हारे कंठ तक भी पहुंच ना पाए, शुद्ध, सिर्फ इतना जल हो। अगर अधिक भी हो जाता तो कोई दोष नहीं है। ये इतना 3 बार करना पड़ेगा। ऐसा 3 बार करने के बाद इस तरह से आचमन करें और उसके बाद हाथ में जल लेकर के फिर आप तीर्थों का आवाहन करेंगे। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का आप जाप करेंगे।
तीर्थान येतान पुण्यान संध्या काले भवंत विह कुरुक्षेत्रम गयाम गंगा प्रभासम पुष्कराण। ये हाथ में जल लेकर के आवाहन करो और जल को अपने ऊपर छीट लो। अब यहां से सब तीर्थों का आवाहन हो जाता है। फिर तीर्थ आवाहन का फिर मैं दूसरी बार बोला जा रहा हूं। ओम गंगा चाहे यमुना चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु तीर्थान येतान पुण्यान संध्या काले भवंत विह कुरुक्षेत्रम गयाम गंगा प्रभासम पुष्कराणिच। ये 2 श्लोक हैं, मात्र 2 मंत्र हैं। इनके द्वारा तीर्थों का आवाहन हो जाता है। और ये क्यों करना पड़ता है कि आपके जो शब्द हैं वो तो वायु में विलीन हो जाते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, ना वहाँ तो गंगा है, ना वहाँ यमुना है, ना वहाँ पर कोई तीर्थ है। तो तीर्थ का आवाहन इसीलिए किया जाता है कि तुम्हारे शब्द ही प्रकृति को गवाह देने के लिए, गवाही देने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये प्रूफ है तुम्हारा, वो शब्द ही तुम्हारा प्रमाण है कि इस साधक ने, इस जातक ने, इस प्राणी ने हमारा आवाहन किया है तुम्हारी संध्या साधना करने के लिए, संध्या करने के लिए। साधना करने से पूर्व इस प्राणी ने ऐसा किया है, तो वो तीर्थ तुम्हें बल देंगे, वो शब्द तुम्हें बल, शब्दों से बल मिलेगा। अब इसके बाद बाएं हाथ में जल लीजिए और फिर 3 बार आप ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का उच्चारण करेंगे। जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। फिर आप जल हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में रखिए और तत्व मुद्रा अंगुष्ठा और मध्यमा को जोड़ करके और जल को, बाएं हाथ को ऊपर से ढक लें और 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और जो बाएं हाथ में तुमने जल ले रखा है उस तत्व मुद्रा के द्वारा ही ऐसे इस तरह से जल को ले करके अपने ऊपर 7 बार छीटें। ऐसे छीट देने के बाद में, उसके बाद देखिए अब यहां से क्रम तुम्हारा शुरू होता है विधान का। विधान इसमें क्या है? ओम क्रांग गुष्ठभ्याम नमः, ओम क्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्रूं मध्यभ्याम नमः, ओम क्रैं नामकाभ्याम नमः, ओम क्रौं कनिष्काभ्याम नमः। ये हो गया। उसके बाद ओम करतल कर पृष्ठभ्याम फट, ऐसे ही ये होगा। इसी तरह से ओम क्रांग हृदयाय नमः, ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्रूं शिखाय उखट, ओम क्रैं त्वचाय हुम, ओम क्रौं नेत्रताय वोषट, ओम क्रह अस्त्राय फट। ये ऐसा होगा। 3 बार आप ताली बजाना पड़ेगा। अब ये न्यास करके दाहिने हाथ में जल लें और उसे ढक दें। फिर समझ लें इस जगह पर कि बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें। अब यहां पर ढकने का उद्देश्य क्या है? यहां पर तत्व बीज आते हैं सब। हंग यंग रंग वंग लंग, हंग यंग रंग, हंग यंग रंग वंग लंग। ये आपको उच्चारण करना पड़ेगा 7 बार। 7 बार उच्चारण करते हुए तत्व मुद्रा के द्वारा अंगुष्ठा, अंगुष्ठ और मध्यमा उस जल को ऐसे हाथ में ले करके ऐसे अपने ऊपर आपको छींटा देना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद में जैसे सूर्यदेव को जल देना है, ये इतना करने के बाद वहीं पर बैठे बैठे, अपने आसन पर ही बैठे बैठे एक कटोरी रख लीजिए सामने
और वहाँ पर सूर्यदेव को आप जल दे दें। सूर्यदेव को जल देने से आपको बल मिलता है, आपके अंदर चैतन्यता जागृत हो जाती है, आपके अंदर ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, आप सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। अब किस मंत्र से सूर्यदेव को जल देना है ये भी आप समझ लीजिए। ओम ह्रीं अंग सह इदमर्ध्यम श्री सूर्य नारायणाय नमः स्वाहा। फिर समझ लीजिए इस मंत्र को। ओम ह्रीं हं सह इदमर्ध्यम श्री सूर्य नारायणाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से 7 बार आप सूर्यदेव को आचमनी के द्वारा या हाथ में जल लेकर इस तरह से आप अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में अब देखिए यहां पर मूल मंत्र क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। इदम मर्ध उद्दादित्य मंडलम मध्यवर्तिन्ये नित्य चैतन्यो अदिताय श्री महादक्षिण कालिकाय स्वाहा। इस मंत्र से आप फिर अर्घ देना पड़ेगा माता जी को, काली जी को। और काली जी का अर्घ देने के बाद में माँ श्मशान काली का आपको आवाहन करना पड़ेगा। उसका मंत्र इस तरह से है, आप भटके ना, आप ये भी जान लें। आया ही वरदे देवी त्रैक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामंतः ब्रह्म योनि नमस्तुते। दोबारा मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं। आया ही वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामांतः ब्रह्म योनि नमस्तुते। आप इस मंत्र को आप पढ़ेंगे। आवाहन मंत्र है ये माता जी का। इसके बाद में अब फिर वही 1 बार या 5 बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। उद्दतादित्य संकाशम पुस्तकाक्षम काश्मरेत कृष्ण जिन धरा नामनी ध्याय तार किले अंबरे। फिर इस बात को समझ लीजिए, इस मंत्र को। उद्दतादित्य संकाशम पुस्तकाक्षम कार अस्मरेत कृष्ण जिन धरा नामनी ध्याय तार किते अंबरे। इस मंत्र का उच्चारण करें। अब इसके बाद में आपको जो गायत्री मंत्र है माता जी का, काली जी का जो गायत्री मंत्र है श्मशान काली का, इसका आपको 108 बार जाप करना पड़ेगा। वो इस तरह से। ओम कालिकाय विद्महे श्मशान वसन्य धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। ओम कालिकाय विद्महे श्मशान वसन्य धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। फिर समझ लीजिए। ओम कालिकाय विद्महे श्मशान वासन्ये धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। यह आपकी रोज प्रतिदिन अपनी साधना को करने से पूर्व की यह क्रिया है। आपको अपनी साधना में सफलता दिलाने के लिए यही कुंजी है। अगर आप इससे विमुख होते हो, इससे भ्रमित होते हो, मात्र मंत्र उठा करके जाप करना शुरू कर देते हो, तो भाई मेरे सभी साधक जनों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि आप मेन बिंदु पर ध्यान दें, जिससे कि आपका समय निरर्थक न जाए और आप कुछ कामयाब हो पाएं। क्योंकि आज का समय जो है हिंदू प्रथा, पौराणिक जितने भी हमारी विधाएं हैं, ऋषि परंपराएं हैं, वेद की विधाएं हैं,
उनमें से निचोड़ निकाल करके सरल मार्ग बनाया गया, सरलता के लिए, साधकों के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं कि जिससे आदमी भ्रमित न हो। क्योंकि वेद का संस्कृत इतना कलिष्ठ है, किसी के समझ पाने में सभी लोग असमर्थ हैं। अब योग्य गुरु अगर नहीं मिल रहा है तो क्या संभव है? तो हमारे ऋषि और मनुष्यों की विशेष कृपा हम लोगों पर रही है, अपनी समाज पर रही है कि उन्होंने सरल मार्ग दे करके, सरलता से कोई भी प्रकृति के प्रति क्षोभ न पैदा हो, विश्वास न हटे, मानसिकता न बिगड़े, अपने धर्म के प्रति सभी लोग जागृत हों और उनको एहसास हो कि नहीं ऐसा है। ये शक्तियां आज भी इस कलयुग में भी मौजूद हैं। यहाँ शास्त्रीय पद्धति अलग हो जाती है, तांत्रिक, ये तांत्रिक पद्धति है। जो लोग अपने नाम के आगे तांत्रिक लिखने लगे हैं ये भूल कर रहे हैं, तांत्रिक नहीं लिखना चाहिए। कारण यह है कि देखिए, अगर किसी कापालिक से आप मुलाकात करो, पूछो क्या बोलेगा वो, क्योंकि ये विधा ऐसी है कि अगर इस हाथ में कोई वस्तु है तो इस हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए, वो आपको कभी नहीं बताएगा। आप इस मार्ग में कदम रखने के बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर उनकी क्रियाएं अलग हैं। तरह तरह के संप्रदाय हैं हमारे भारतीय पद्धति में, तो सब की तरफ मत भागो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस फार्मूले को ध्यान में रखो मेरे भाई और बहनों। आज कई लोगों का मेरे पास फोन आया था कि इतने दिनों से मैं साधना कर रहा हूं, मुझे कामयाबी नहीं मिलती है, इसलिए मैं आज यह वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। आप लोग इसको पहले करना शुरू करो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, एक बार नहीं 10 बार समझो, कॉपी पर नोट कर लो। इसके बाद में इस क्रिया में पहले पारंगत हो लो, इसका अभ्यास डाल लो, उसके बाद क्रिया करो। आपको कामयाबी 100% मिलेगी। न तो आपको विक्षिप्त होना पड़ेगा। ये जरूर है कि जितनी ऊर्जा आपके पास संचित होती जाएगी तो ये भाई मेरे भरमाती है, भ्रमित कर देती है तुम्हारे दिमाग को, आलस्य पैदा कर देगी कि तुम हटो, इस मार्ग को छोड़ो। लेकिन एक सिद्धांत अपना लो, अगर तुम्हें 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद तुम्हारा ऑफिस हो या तुम्हारा घर हो, आप ऐसी जगह पर हो जहां 100 किलोमीटर है दूरी, तो क्या बिना उस दूरी को तय किए आप अपने वतन को पहुंच पाओगे या अपने लक्ष्य पर पा जाओगे? नहीं हो सकता है ना। ठीक इसी तरह से साधना मार्ग समय लेता है, चाहे जितना आप सही करें। आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। अगर फिर भी न समझ में आए तो आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे परिवार के हैं। आपको अगर इसमें रुचि है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको यथा उचित समयानुकूल जो उचित है, मुझे ज्ञात है कि कितना लोग कर सकते हैं, उसके अनुसार मैं वीडियो डालता रहूं। धन्यवाद।